नाउ इन टुडेज क्लास हम क्या करेंगे, जो हमने क्यूब देखा है, क्यूबॉइड देखा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर देखा है, राइट सर्कुलर कोन देखा है, इतने सॉलिड्स देखे हमने, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाले जाता है ये भी देखा है। अभी हम आज के इस क्लास में देखेंगे नेक्स्ट सॉलिड, दैट इज स्फीयर। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर इज ए ज्योमेट्रिकल सॉलिड, एक ज्योमेट्रिकल एक प्रकार का सॉलिड है। जैसे कि आपने ये देखा है ना, टेनिस बॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल देखा है ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाँ। तो स्फीयर इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल प्लेन फिगर नहीं है। जैसे सर्कल जो है आप ब्लैक बोर्ड पर निकाल सकते हैं, बोर्ड पर निकाल सकते हैं, दैट इज अ प्लेन फिगर। रेक्टेंगल जो है बोर्ड पर निकाल सकते हो, दैट इज अ प्लेन फिगर। लेकिन जैसे क्यूबॉइड तो उसका कुछ हिस्सा जो स्पेस में आता है, ऐसा है ना, हम ऐसे 3D में ऐसा उसका फिगर निकालेंगे। एक्चुअली पूरा का पूरा हम नहीं निकाल सकते, वहां पे पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा, है ना। तो वो दैट इज थ्री डायमेंशनल। जो सॉलिड्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं। तो स्फीयर भी हमारा थ्री डायमेंशनल solid है। So this sphere, this is made up of all points in the space which lie at a constant distance called the radius from the fixed point called the center of the sphere। जैसे कि आपने सर्कल में देखा है, सर्कल का डेफिनेशन जो होता है, इट इज a set of all closed points which are equidistant from the fixed point। ये fixed point से इक्वल डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट्स आते हैं, सारे क्लोज्ड फिगर है ये। इट इज द प्लेन क्लोज्ड फिगर इन विच ऑल दिस पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, सो दैट इज अ सर्कल। ओके, एंड ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम सेंटर कहते हैं, है ना। और ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, नाउ in case of sphere that is just like a ball। तो ये sphere जो होता है, sphere निकालेंगे हम, ये इस टाइप का ऐसा बॉल होता है ना आपका, है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये सरफेस है एक्चुअली। अभी दिस इज ए सरफेस, बॉल का ऊपर का जो सरफेस होता है। तो यहाँ पर ये सारे सरफेस पर के जो पॉइंट्स होते हैं, ये फिक्स पॉइंट से लेके इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस, जो बॉल के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट जितने पूरे प्लेन ऊपर वाले सारे पॉइंट ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इक्वल डिस्टेंस पर हो गए ये सरफेस पर के पॉइंट्स। तो दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर हो गया आपका, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का वो सेंटर है। नाउ सपोज लेट ये सेंटर और सरफेस पर का एक पॉइंट, इसको हमने ज्वाइन किया, सो दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। रेडियस ऑफ ए स्फीयर which is denoted by small r। small r से बताते, सेंटर सपोज o से बताएंगे, है ना। so if r is the radius of the sphere, then what is the formula to find the surface area। surface area means पूरा एरिया जो कवर किया उसका ऊपर का आउटर सरफेस एरिया उस स्फीयर का क्या होगा। हाँ, उसके लिए फार्मूला, लेट अस सी एन वीडियो। एक वीडियो देख ट्राई कीजिए आप, शेयर स्क्रीन शेयर, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, जाने दो, छोड़ दो उनको, वीडियो देखो। ये दिख रहा है आपको? वीडियो दिख नहीं रहा? दिखेगा दिखेगा। ये क्या सर्कल निकाल रहे हैं ये? हाँ ठीक।
हेलो, देखा आपने वीडियो? चलो, ओके, somebody is waiting in the lobby. मयूरी, ऋतिक। ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पे इफ आर इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, उन्होंने क्या किया वीडियो में कि जो इस स्फीयर का रेडियस है, उन्होंने एक ऑरेंज ले लिया। ऑरेंज मीन्स दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्फीयर, और उसका जो स्फीयर का रेडियस था, उस रेडियस के 4 सर्कल बनाए, जो भी 4 सर्कल बनाए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में ये वाले जो ऊपर के छिलटे थे उस संतरे के, इसमें भर दिए। तो वो उसकी दैट इज एक प्रकार की कोशिश थी, उतना एक्यूरेट नहीं है, जस्ट इट इज जस्ट राइट कि ये छिलटे जो 4 सर्कल में मारते हैं। तो इसका मतलब उसका जो एरिया होगा, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो इफ स्मॉल r is the radius of a sphere, दिख रहा है क्या आप लोगों को? then surface area of a sphere इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद रखो, 4 पाई आर स्क्वेयर, सर्कल के 4 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है ना। और दूसरा उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में उसकी कैपेसिटी, अगर आपने स्फीयर को बॉल के यहाँ पे छेद गिराया और उसमें पानी भर दिया तो कितना लीटर पानी आएगा, उसका वॉल्यूम कितना है ना, कैपेसिटी कितना है, या द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट स्फीयर, ये हमारे इसमें पूरा कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। तो यहाँ से इसमें छेद गिरा के इसमें पानी भरो, कितना लीटर पानी में आता है। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर ऐसा, 1 सेंटीमीटर ऐसा, 1 सेंटीमीटर ऐसा अगर आपने क्यूब बनाया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिली पानी में आता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ये क्यूब बनेगा ना, तो इसमें 1 मिली पानी में आता है, तो वैसे कितने मिली पानी आएगा, इसमें कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। बस 2 ही फार्मूले हैं, ये आपको याद रखना है, स्फीयर के 2 ही फार्मूले। एक तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। याद रहेंगे 2 फार्मूले? बस ठीक है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हम। पहला, find the surface area, find the surface area of a sphere, of a sphere, sphere का surface area निकालो, of radius, उसका रेडियस जो नंबर 1 10.5 सेंटीमीटर ये दिया है, तो निकालो इसका सरफेस एरिया कितना होता है। So solution here the radius of a sphere, that is r equals to 10.5 सेंटीमीटर, है ना। 10.5 मीन्स क्या होता है, 21 का आधा होता है, 10.5 सेंटीमीटर में 21 का आधा, ठीक है ना, 21/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। Therefore surface area of a sphere, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख दो, 4 पाई मीन्स 22/7, आर का स्क्वायर मीन्स r इंटू आर, तो 21/2 इंटू 21/2,
करो अभी कितना होता है, ये 4 ये दोनों के साथ में कट गया है, ये 7 1 जा 7, 7 3 जा, फिर 22 इंटू 21 इंटू 3 कितना आता है रे बताओ? 1386 आता है क्या? सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है वो, क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आता है कितना देखो? 1386। हाँ तो 1386 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, हम सरफेस एरिया निकाला, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने क्या निकाला है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, अगर वॉल्यूम है तो क्यूब में होगा। सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। सेकंड, अगर आपका रेडियस 5.6 है, 5.6 है, यहाँ पर 5.6 ले लेते हैं, 5.6 सेंटीमीटर रेडियस, देन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अगेन 4 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6, कितना आता है बताओ? 7 and 7 0.8 होगा नहीं, सो 88, 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 कितना आता है बताओ? इतना आता है क्या देखो? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कैलकुलेट करो आप। बराबर है? ओके, और थर्ड ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए इसका 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर उस स्फीयर का रेडियस है तो सरफेस एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे ले लीजिए 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, फिर से फार्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 14 आर स्क्वेयर, ठीक है ना? तो यहाँ पे 7 1 7, 7 2 14, कितना बचता है? 88, 22 इंटू 4, फिर 14 इंटू 2 28, कितना होता है देखो? 2464 आता है क्या? चेक करो आप लोग। बराबर है? हाँ, अभी यहाँ पर रेडियस, हाँ अभी यहाँ पर रेडियस दिया था, अभी क्या करेंगे? वो डायमीटर देगा हमको, तो सरफेस एरिया निकालो। डायमीटर दिया तो उसका आधा करने का, आधा किया गया, आपको रेडियस मिलेगा, है ना? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का, ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया है उसने नंबर 1 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे डी दिया है, तो देखो फिर सॉल्यूशन, हियर द डायमीटर, ऑफ ए स्फीयर d इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, d दिया है, तो r कितना होगा? therefore 7 रेडियस ऑफ ए स्फीयर r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हो गया, r की वैल्यू मिल गई। therefore सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वेयर, फिर से 4 पाई आर स्क्वेयर, सो 4 इंटू 22/7 इंटू आर में 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, 88 इंटू 7 कितना आता है देखो? 616 आता है क्या? करो, राइट? हाँ, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर will be the area of this sphere.
दूसरा देखते हैं, अगर डायमीटर उसने सपोज मान ले लेते हैं 21 दे दिया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर तो 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो होगा 21 का आधा होगा, 21/2 सेंटीमीटर। आर जो होगा यहाँ पे 21/2 इंटू 21/2 होगा, ठीक है। अभी करो, ये कितना, 7 1 जा 7, 7 3 जा, बराबर है। ये 4 जो है ये दोनों 2 के साथ में कट जाएगा, कितना होता है 22 इंटू 21 इंटू 3, करो कितना होता है, तो देखो आता है क्या, तो आता है, हाँ ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 63, ऐसा हो जाएगा। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया बनेगा। थर्ड देख लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 ऐसे भी लिख सकता है, कितना, 7 का आधा है ना, 7 का आधा है कि नहीं, 3.5, 7 का आधा है, तो उसका आर फिर से आधा हो जाएगा, तो 7/4 हो जाएगा, 7/4। 7/2 का फिर से आधा करो, 2 से डिवाइड करो, तो 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4, ये एक 4 कट गया, ये 7 7 कट गया, यहाँ पे 2, यहाँ पर 11, करो 11 इंटू 7 अपॉन 2, हाँ कितना आता है, 38.5 आता है क्या, 38.5 सेंटीमीटर, बस हो गया। इस तरह से ये हो जाएगा 77/2, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उसका एरिया। तो समझ में आए। अभी एक दो क्वेश्चन हम वॉल्यूम के देखते हैं, बस वॉल्यूम का क्वेश्चन लिखो आप। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का आपको वॉल्यूम निकालना है। whose radius is 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है उसने, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सॉल्यूशन, रेडियस दिया है, हियर द रेडियस ऑफ ए स्फीयर r equals to 7 सेंटीमीटर, राइट। 7 सेंटीमीटर है ना, therefore, हाँ ओके, therefore वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, क्या फार्मूला है रे, व्हाट इज द फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। सो रखो अभी, 4/3 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर का क्यूब मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, तो एक 7 को काट दो इससे, देखो कितना आता है, तो करो, तो कैलकुलेट करो तो कितना आता है, तो ये प्रोडक्ट करो, ये आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, देखो सेंट, तो इतना आंसर होगा, बस इसका लिख दिया तो भी चलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। समझ में है, चलो ओके। दूसरा देखते हैं, 0.63 सेंटीमीटर, 0.63, हाँ मीटर, मीटर इतना है इसका रेडियस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.63, ये मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, राइट। हाँ, अब ये 7 on the 7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.63 को करो डिवाइड, 7 से डिवाइड करो, 0.9, चलो करो, तो ये 3 1 जा 3, 0.3, तो 88 हो जाएगा ना, इंटू 0.3 इंटू 0.63
इंटू 0.63 करो कितना आता है, तो 1.05 आता क्या, देखो 1.05 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह से आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और लेना है, कर सकेंगे आप बाकी? ओके, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ओके, थैंक यू।